मुंह पे कपड़ा और बांध करके भोजन क्यों बना रही है? ध्यान रखना माताओं, विशेष ध्यान। होली हो, दीपावली हो, मकर संक्रांति हो, नवरात्रों के दिन हो, कनागतों के दिन हो, घर में कोई बड़ी पूजा हो, उस दिन अपने मुखार बिंद से कोई वस्त्र ढक करके भोजन बनाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल हैं? क्योंकि बातें करते में तुम्हारे मुंह से कोई छींटा भोजन में न गिर जाए जिससे भोजन अपवित्र बन जाए, है ना? ये काम कर लेना। और गोल्डमोर वाली माता तो ब्रश से मुंह धो के तब बनाना भोजन, दांत खूब साफ करके। और गोल्डमोर खाने वाले बहुत हैं, हमारे यहाँ भी हैं, देखो एक आध है हमारे यहाँ भी। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते। हाँ, हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। लेकिन माताओं ये काम, वैसे माताओं आप लोग जो भी, यहाँ तो कोई नहीं खाती, लेकिन जो भी हमारे चैनल के माध्यम से कथा सुन रहा हो, मेरा निवेदन है माताओं, आप मुखारबिंद है लक्ष्मी का, आप गुटखा खाना त्याग दें, है ना? गुटके से क्या होता है कि गुटके से आप जो सुबह पूजा करती हैं, आप जो भोजन बनाती हैं, उसमें अशुद्धता रहती है ना? उसको त्याग दें। तो ऐसा कर लोगी, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। कई माताएं तो हमने देखी हैं, गुरुजी से मिलना है, गोल्डमोर रखी है यहाँ, गुरुजी ये बात मैं पल्लंग कल्ले मुंह थूक दो तेने मेरे ऊपर तमाम। अच्छा महाराज, मैं पूरा मुंह बिगाड़ दो थूक थूक के। तो पहले खुला कर आओ, जब पहले मुंह साफ करके जब बैठना। ऐसी अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे माता करती हैं, है ना? ऐसा मत करो। तो कभी भी ये पूजा पत्री के घर में कार्यक्रम हो तो उस समय भोजन पवित्रता से बनाना, बस ये ध्यान रखना। चप्पल पहन करके माताओं भोजन मत बनाओ। तमाम माताएं चप्पल पहन के रसोई में, चप्पल पहन के बरामदे में, चप्पल पहन के कमरे में, चप्पल पहन के छत पे और चप्पल पहन के बाहर, ऐसा भोजन ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते, है ना? ऐसा मत करो। अच्छा, खड़ामू ले आओ, लकड़ी वाले खड़ामू आते हैं ना, उनको रसोई में छोड़ दो, उनको पहन करके भोजन बनाती है। हमारे कई शिष्य ऐसे हैं, उनको हमने सलाह दी है, अब सब तो नहीं मानते, 1000 शिष्य में से 100-200 ही मानेंगे, सब तो नहीं मानते हमारी बात, लेकिन वो बनाते हैं खड़ामू पहन करके भोजन। हाँ, ऐसा कर ले, ठीक, बहुत अच्छा लगेगा। अब माताएं कहेंगी ऐसा महाराज जी क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि माताओं का सबसे बड़ा मंदिर होता है रसोई। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उस रसोई से माता बहन आने जाने वाले घर परिवार का सबका पेट भरती हैं। तो माताओं, तुम्हारा मंदिर है रसोई, और अपने मंदिर को साफ रखने का तुम्हारा कर्तव्य है ना? कर्तव्य है। अच्छा, फ्रीज वाली माता बहन 2 दिन का आटा एक ही बार में मीड़ के रख देती है। फ्रीज वाली, जो फ्रीज वाली माता है, वो 2 दिन का एक ही बार आटा, कौन पड़ेगा इल्लत में? खराब थोड़ी ना होता। हाँ, ऐसे ऐसे करती है माता। ऐसा मत करो भाई। हाँ, ऐसा जिस घर में होता है उस घर में आप विशेष ध्यान रखना कि अन्नपूर्ण स्थान ग्रहण नहीं हो पाता। अच्छा, अब तुम पता कैसे करोगे कि अन्नपूर्ण मेरे यहाँ है? आप कभी 3 व्यक्तियों का भोजन बनाना और उसी रात में 2 व्यक्ति रिश्तेदार और आ जाएं, तो अगर अन्नपूर्णा का स्थान तुम्हारे घर में है तो जो 3 व्यक्तियों का तुमने भोजन बनाया है, 2 और आ गए, वो भी खा लेंगे, भोजन कम नहीं पड़ेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, प्रैक्टिकल करना, 3 व्यक्तियों का भोजन बनाना, एक बाई चांस आ जाए तो उस भोजन में से भी पूर्ति नहीं पड़े, समझ लेना मेरे घर में अन्नपूर्णा का स्थान पूर्ण रूप से नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये कर लेना, आप लोगों के हाथ में है ना? ये तो आप लोग विशेष ध्यान रखें। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूं माताओं, मेरे शब्द हैं जो पहुंचते रहते हैं आपके पास में। किसी माता के हाथ से भोजन स्वादिष्ट बनता है, किसी माता के हाथ से भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता।
एक माता ने मुझसे पूछा था कि तेल भी वही है, मसाले भी वही हैं, अग्नि भी वही है, कढ़ाई भी वही है, लेकिन मेरे हाथ से भोजन अच्छा नहीं बनता और मेरी दौरानी या जेठानी या मेरी मम्मी के हाथ से भोजन बहुत अच्छा बनता है। क्यों? क्योंकि जिसने कभी भी बिना ठाकुर जी का भोग लगाए भोजन ग्रहण नहीं किया होगा, उसके हाथ से तो भोजन स्वादिष्ट बनेगा। और 2 रोटी बनाई, गैस बंद, आटा फ्रिज में और खा के फिर शुरू, उसके हाथ से कभी भोजन स्वादिष्ट नहीं बन सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।